आप सभी को जय मसीह की। इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। मेरे प्रियो, आज वचन की शुरुआत में एक उदाहरण से करना चाहूँगी। इस डिब्बे को आप देख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इस डिब्बे में क्या है, तो आपको शायद ही मालूम होगा कि इस डिब्बे में क्या है, क्योंकि आप केवल इस डिब्बे को देख रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो रखी हुई वस्तु है वो इस डिब्बे में है, इसलिए आप उस अंदर की वस्तु को नहीं देख पा रहे, लेकिन केवल आप बाहर की वस्तु को देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको मसीह में का अर्थ समझाना चाहूंगी कि मसीह में शब्द का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, कई बार मेरा और आपका जीवन जब मसीह में होता है तब लोग मुझे नहीं देखते हैं, पर मसीह को मुझ में देखते हैं या आप में देखते हैं। इसलिए पौलुस ने एक बात को कहा कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ मसीह में नया है। मेरे प्रिय, 2 कुरिन्थियों 5:17 में आपको ये मिलेगा। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारी हर एक पुरानी बातों को प्रभु दूर करके हमारे जीवन में एक नए कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन इसलिए एक जगह पर पुराने नियम में कहता है कि अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नया काम करने पर हूँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मेरे प्रियो, जब हमें प्रभु नई सृष्टि बनाता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रभु आपके जीवन में नए नए कार्यों को करेगा, नए नए रास्तों को निकालेगा, नए रास्तों में आपको लेकर के चलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बीती हुई बातों को स्मरण ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नई सृष्टि बनाया है। मसीह में हम एक नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये भी बताता है हमें, जब हम गलातियों उसके 3 के 27 और 28 वचन को पढ़ते हैं, कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, जब हम प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल कहती है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अर्थात जब हम मसीह को पहन लेते हैं, मेरे प्रियो, जैसे हमने उस डिब्बे को देखा था, अंदर की वस्तु नहीं, पर आप उस डिब्बे को देख रहे थे, उसी प्रकार से जब हम मसीह को पहन लेते हैं, लोग हम में से मसीह को देखते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, यू आर द लेटर्स ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जब लोग हमें देखते हैं, हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन से बातों को सुनते हैं, वो मसीह को सुनते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब मसीह में हैं, मेरे प्रियो, मसीह हमारे द्वारा जाता है। हम जहाँ जाते हैं, मसीह हमारे द्वारा वहाँ जाता है। हमारे हाथ मसीह के हाथ बन जाते हैं, हमारे पैर मसीह के पैर बन जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए जहाँ हम जाते हैं वहाँ प्रभु का छुटकारा जाता है, क्योंकि हम मसीह में हैं। इसलिए प्रभु का वचन एक जगह पर कहता है, इफिसियों 1:7 में, हमको उसमें, किसमें? यीशु में, मसीह में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिलती है, हमारे पापों से छुटकारा मिलता है यीशु के लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, एक छुटकारा प्रभु हमारे जीवन में लेकर के आता है यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा। इसलिए इफिसियों 1:3 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी गई है। अर्थात जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम जब नई सृष्टि बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक आशीषों को देता है, जो स्वर्गीय स्थानों की आशीष है। कई बार हमारी आंखें जो रहती है इस पृथ्वी की चीजों पर, पृथ्वी की आशीषों पर लगी रहती है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, केवल इस पृथ्वी की आशीषें प्रभु हमें नहीं देता, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती में लिखा हुआ है कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, तो तुझे ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु हमें केवल पृथ्वी की आशीषें नहीं देता, लेकिन स्वर्गीय स्थान की आशीषें को भी प्रभु हमें देने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप मसीह में हैं? मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में हैं तो प्रभु आपको स्वर्गीय स्थान की आशीषों को देने में सक्षम परमेश्वर है। हम रोमियो 8:1 में जब पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह में है, अब जो मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं।
जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, अब हम अपने कार्यों के द्वारा जीवित नहीं हैं, हम अपने कार्यों के द्वारा धार्मिक नहीं ठहराए जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के कार्य के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है वो पाप को जानते भी नहीं थे, उनके स्वभाव में पाप नहीं था। जिसके स्वभाव में पाप नहीं था वो हमारे लिए क्रूस पर पापी बन गया मेरे प्रियो। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए वो मारा गया। उसी प्रकार से हमारे कार्य शायद धर्म के कार्य नहीं होंगे, लेकिन वो कार्य जो यीशु ने क्रूस पर किया, उस कार्य को जब हम उस विश्वास के द्वारा उस क्रूस के कार्य को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस क्रूस के छुटकारे को हमारे जीवन में करते हैं ग्रहण, प्रभु यीशु मसीह का वो छुटकारा, वो नया जीवन हमारे अंदर आ जाता है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे प्रियो, कुलुसियों को जब हम पढ़ते हैं 1:16 वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि को बनाने वाला है। और इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जिसने उस सृष्टि को बनाया, जब सृष्टि बनी सब कुछ नया था। और मेरे प्रियो, आज भी जब मनुष्य जन्म लेता है उसे सब कुछ नया दिखाई देता है, क्योंकि वो पहली बार उसे देखता है। इसी प्रकार से हम भी जो पापों में गिरे हुए थे, जो दलदल की खींच में थे, हमें प्रभु ने दलदल की खींच से निकाल करके चट्टान पर खड़ा करके एक नई सृष्टि बनाया है। क्या आज आप मसीह में हैं? अगर आप मसीह में हैं, आप एक नई सृष्टि हैं। अगर आप यीशु मसीह में हैं, आपको प्रभु ने आज़ाद बनाया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु सारे भेदभावों को अलग कर देता है, सारे डिफरेंसेस को परमेश्वर हटा करके हमें एक बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, ना यहूदी ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, लेकिन हम सब मसीह में एक हैं। प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम यीशु मसीह को पहन लें, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए और प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की।